किसान एक साल में उठाया आंदोलन से। अगर भाजपा के नॉलेज में ये चीज होती तो किसानों को इतना क्यों तड़पाती भाजपा? गरीब आदमी तो इसी को वोट देगा, सुरक्षा है। फिर बीजेपी ने महंगाई ज्यादा कर दी। ना तो टोटल जाट जैन के साथ है और ना टोटल मोमडन समाजवादी के साथ। शामली में शहर का हाल देखने के बाद हम गांव में पहुंच चुके हैं और अब इस वक्त हम भूरा गांव में हैं, जो करीबी है शामली के मुख्य शहर से। हमारे इत्तेफाकन हमारे साथ गांव के प्रधान जी भी हैं। क्या लग रहा है, यहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक है, फिर बीजेपी ने महंगाई ज्यादा कर दी। मतलब आपका कहना है कि महंगाई एक मुद्दा है, गांव के लिए महंगाई आपके मुद्दा है। किसान आंदोलन जो हुआ उसको लेकर क्या सोचते हैं आप, उसका असर कितना पड़ेगा? किसानों का तो कुछ नहीं, मान लिया कहते हैं जी घर का जो कि जोग न बार का जो कि सीधे किसान तो वहाँ है एस टी कहते हैं सारे लेकर पैसे पूसे अपना गतिंग जमीन खरीद रहे। ये पंजाब के जो मारे के किसान वो कहाँ गए? उसका कोई फायदा नहीं हुआ आपको किसान आंदोलन का लगता है? ये कह रहे हैं किसान आंदोलन का फायदा नहीं हुआ। भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा किसान आंदोलन से भाई साहब। होगा, बिल्कुल होगा जी। सो के और सारा किसान टूट गया भाजपा से आंदोलन होने के बाद। क्योंकि देखो हमारे यहाँ ले लो, तुम दूर के जाते हो, हमारा पेमेंट, आपका पेमेंट क्या करने का पेमेंट? हाँ, आज तक नहीं आया जी। सब दिखावटी है। केवल एक चीज़ तो माननी पड़ेगी जी सरकार में कि गुंडागर्दी समाप्त हो गई। तो गुंडागर्दी बड़ा मुद्दा, उसको वो मुद्दा छोटा पड़ जा रहा है, बड़ा मुद्दा हो जा रहा है पेमेंट। महंगाई के हिसाब को देखते हुए, पेमेंट के हिसाब को देखते हुए तो ये मुद्दा बड़ा बन गया। नहीं तो अगर जिस तरह गुंडागर्दी थी, खुलेआम नहीं घूम सकते थे, उस चीज़ से ये चीज़ भागी पड़ गई भैया। नहीं, सरकार ने बढ़िया काम किया, गुंडागर्दी खत्म कर दी, खुले में सोते आदमी अपना सामान कहीं खड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ देखते हो कि मिल का पेमेंट नहीं कर रहा है, महंगाई इतनी हो रही है, एक वाली चीज़ 10 महीने निपट रही है, सुनवाई कुछ है नहीं कहीं सरकार में भी। तो यही देखिए, शहर और गांव में फर्क ये दिख रहा है कि साफ साफ यहाँ पर ही कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा एक मुद्दा है। तो ये बताइए बाबूजी, आप तो यहाँ के पुराने बाशिंदे हैं, पिछली बार जब सपा की सरकार थी और इस सरकार में आपको क्या फर्क दिख रहा है? इसमें चक्कर है, भाजपा सरकार में तो गुंडागर्दी खत्म हो ही गई। जी जी, वो तो माँ बेटी आज़ाद, कैसे बिरू बाजार जाओ, कैसे आओ जाओ अंदर। अच्छा, अब रात को एक कुंडी में लगाओ, आराम से सोचो पड़ के, है नहीं। किसान का एक मुद्दा है, एक तो पेमेंट नहीं हो रहा टाइम पे, बिल के दर इतनी बढ़ा दी ना बेहिसाब। किसान पर बिजली की दर इतनी बढ़ा दी, किसान छोटे किसान पर बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल। अच्छा, ये बताओ 10-15 रुपये बीघा काश्तकार है और 2,500 रुपये 2400-2500 बिल क्या है? ये अपना पेट पाल लेगा, इनका बिल देगा। सपा सरकार में गुंडागर्दी सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस चीज़ को देखते हुए सपा सरकार अच्छी कही जा रही है। क्योंकि उस टाइम में हमारे जो पेमेंट थे वो सही टाइम से होते थे, अभी जी सही मिलता था। अभी टाइम क्योंकि दबाव था, प्रेशर था, सब चीज़ ठीक थे। बिल भी 200 रुपये का बिल था पर मंथ, अब हो गया 2,000 रुपये का। तो ये बताओ कि ये तो बीजेपी को भी पता होगा कि भाई आप लोग इतना बड़ा वोट हो यहाँ के, तो इस चीज़ को सुधार क्यों नहीं हो रहा है? आपको क्यों लग रहा है, क्या हो रहा है? अब आप देख लीजिए, किसान एक साल में उठाया आंदोलन से। अगर भाजपा के नॉलेज में ये चीज़ होती तो किसानों को इतना क्यों तड़पाती भाजपा? आप खुद सोच लीजिए, एक साल बैठा किसान, वहाँ कितने किसान मरे हैं आपको सब पता है, आपको सब नॉलेज है कितना किसान मरा है, मर गए हैं। और उसके बाद भी उन्होंने MSP वापस का जो रोल था वो वापस किया नहीं किया। अगर ये पहले सोच लेते तो किसान आज भाजपा खिलाफ ना होता। आज जो खिलाफ हुआ इस वजह से खिलाफ हुआ क्योंकि भाजपा में सुनवाई है, लेकिन इतनी देर तब तक आदमी मर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे बोलते हैं कि वोट ना जातियों में बट जाता है, धर्म में बट जाता है। मुजफ्फरनगर दंगे के बाद धर्म में बट जाता है। तो अब ये बताओ कि जाट और यादव और जाट और मुसलमान, ये जो समीकरण पूरा बैठता है, ये तो बड़ा वोट बैंक है इधर का, तो वो उसको कैसे देखते हैं? वो किसके साथ जाएगा फिर? नहीं, हमारा जो गांव है, हम अपने गांव की बताते हैं, हमारे गांव में हिंदू मुस्लिम भाई भाई है जी, एकता है जी। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम के रहता है, मुस्लिम हिंदू के रहता है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। हाँ, सबकी अपनी अपनी पार्टी है, सब अपनी जो वोटिंग बैंक है सबका आज़ाद है। कोई कि मैं भाजपा को दूँ, ये सपा को दो, कोई ये बात नहीं, सब एक साथ बैठेंगे। जी बाबूजी, आप कुछ कह रहे हैं पीछे से, बताएं। आपकी सरकार बहुत बढ़िया है, आप दिक्कत न मानो। गरीब तबका जितना भी है बताओ, 1 किलो चने दे रहे, 1 रिफाइंड की थैली दे रहे, 1 किलो नमक की थैली दे रहे, फ्री अनाज कर रहे। अनाज गरीब फ्री आदमी तो इसी को वोट देगा, सुरक्षा है। अच्छा, तो आपका मानना है कि बीजेपी को फायदा है बीजेपी इसका? को देंगे वोट, इसमें क्या दो रहे हैं। अच्छा,
हाँ पेमेंट पहले नहीं मिला था, पेमेंट 8 दिन में मिल जाता पेमेंट। नहीं अच्छी बात है। सबको अपनी बात रखने का, सबको अधिकार है बात रखने का। बोलिए। बिजली का घंटा हुआ पूछे उससे, किसान ने पूछा बिजली का घंटा हुआ है, 18 घंटे बिजली आवा है, दिवावती 6 घंटे बिजली। बड़ी बात एक अच्छी की। 18 घंटे बिजली आती है अब। एक मिनट पूरा हैं और ट्रांसफार्म फूक गया ना, और तब 3 महीने में ट्रांसफार्म आ रहा था, 24 घंटे में 48 घंटे में ट्रांसफार्म आ जा। अच्छा, इनका कहना है कि भाई देखिए बिजली की व्यवस्था सुधरी है और हमको बिजली मिली, हमको मुफ्त में अनाज मिल रहा, हम इस बात से खुश हैं। बिजली बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, पहले बिजली 3-3 महीने तक ट्रांसफार्म खराब होता था, नहीं होता था। नाई, ब्राह्मण, कमार और भाई कोरी सब वोट जो है इसी की देंगे, छोटी बिरादरी सब वोट देगी इसकी बात। बीजेपी को? हाँ बीजेपी को देंगे। यानी मायावती वाले वोटर सारे के सारे सब पूरे इसको देंगे। अच्छा। अरे यार इससे बढ़िया क्या मिलेगा? सुरक्षा कैराने में देखे कैसे पुलिस कैसे चौक में खड़ी रहे 20-20 आदमी, और पहले झपट्टा मार कर भाग के चले जाते, कोई भी नूनू भी नहीं कहता क्या हो गया है? तो फिर गुंडा करती है यार, सुरक्षा है। चलिए कुछ और लोग पूछते हैं। अब बस आप इतना जल्दी बता दें कि आपको लगता है 403 में से कितनी सीट बीजेपी को आ जाएगी इस बार? योगी जी की सरकार की कितनी सीटें हम देख रहे हो आप? बस वह तो सरकार तो देखो योगी की आओगे 300 प्लस है। योगी की 300 प्लस है? हाँ बिल्कुल 300 प्लस। सरकार तो नहीं है नहीं वैसे तो बाकी जो हमने अपना मुद्दा रखा है मैं आपसे बता ही दिया है। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी? 300 ऊपर की उतनी सीट तो है। आपकी सीट से कौन जीतेगा? हमारी सीट से देखो भाजपा की उम्मीद है। आपकी सीट से भाजपा को उम्मीद है, शिकायतें अपनी जगह लेकिन जीतेगी भाजपा, है ना? किसान के 2 ही मुद्दे हैं, बिल, बिजली का बिल। तो मुद्दे कहाँ रह गए? जब भाजपा जीत रही है, आपको भाजपा शिकायत, तो आप भाजपा को जिता रहे हो ना? नहीं शिकायत तो यह है ना, अगर इस काम को नहीं करेंगे तो किसान खिलाफ हो जाएगा इससे। तो आप कब करेंगे? अब तो सब, आप तो आचार संहिता लगने का टाइम आ गया। बोलो ये समझ में नहीं आया। आपको क्या लगता है कि 403 में से कितनी सीट आ पाएगी? सीट 300 प्लस रहेगी भाजपा की, ये बात तो मानते हैं। और यहाँ से कौन जीत सकता है? देखो यहाँ की इन्होंने गलत कही है क्योंकि यहाँ के कैंडिडेट का ही नहीं पता कौन है। पहली बात कोई कैंडिडेटों में वाद विवाद है, यहाँ पे जो भाजपा कैंडिडेट है उनके परिवार में वाद विवाद है। जब तक मैंने तो आप कैंडिडेट अच्छा हुआ तो उसको दे दोगे, भाजपा और समाजवादी भूल जाओगे फिर? बिल्कुल, अगर कैंडिडेट अच्छा हुआ तो कैंडिडेट है ही नहीं यहाँ सीट पे। अच्छा, आप कैंडिडेट को देख के वोट करोगे, पार्टी देख के वोट नहीं करोगे? नई पार्टी देख के वोट कर दीजिए। प्रधान जी आप बताइए, 403 में से कितनी सीट लग रहा है बीजेपी को मिलेगी? नहीं सीट तो ठीक ठाक मिल जाएंगी, फिर भी जो मान लिया उसकी विधवा है वह लड़की, अगर इसे टिकट होएगा तो जीत भी सके, और उसे नहीं टिकट होया तो फिर तो पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। जी। हाँ फिर भी कितनी सीट मिल जाएगी? बहुमत आ जाएगा? वो जी कह नहीं सकते भी कुछ। चलिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, पीछे से पूछ लेते हैं कितनी सीट आ जाएगी 403 में से? 300 से ऊपर मिलेगी। कारण क्या है? अब जो वहाँ बॉर्डर पे किसान बैठे थे वो जाट ही तो है, और कौन है वहाँ? सरदार और जाट, गुज्जर कौन सा कहा वहाँ से? अच्छा, समाजवादी कितनी आ जाएगी? गुज्जर कौन कहा वहाँ? समाजवादी को कितनी मिलेगी? अच्छा बताओ। समाजवादी को तो रोड़ा मरोड़ा है, भीड़ दिखावा है, वोट नहीं देते, भीड़ दिखावा है। मुसलमान प्लस जाट। तो अखिलेश की रैली में भीड़ आ रही है, मतलब वो खाली ऐसी ही है दिखाने के? भीड़ दिखाओगे, ये वोट नहीं गिरते। गजब का खेल है। देखिए राजनीति समझ जाओ तो यूपी में जमीन पे आना पड़ता है, क्योंकि अब ये तमाम नाराजगी दिखा दी, ये नाराजगी वो नाराजगी, ये मुद्दा वो मुद्दा, लेकिन जीतेगी तो बीजेपी कह रही है। ये तमाम घूम फिर करके तमाम शिकायतें कर ली, लेकिन आखिर में कह दिया कि जीतेगी तो बीजेपी। चलिए ग्राम भूरा से, शामली के ग्राम भूरा से कैमरामैन गोपाल के साथ रोहित विश्वकर्मा, एडिटर जी के लिए। गन्ना बेल्ट में हम जहाँ से गुजरते हैं तो गन्ने की फसल दिखाई देती है, और इस वक्त हम शामली के किस गांव में है भाई साहब? भूरा गांव में। हम यूं ही काफिला लेके जा रहे थे तो लगा कि भाई बीच में रुकते हैं, और यहाँ पे कटाई चल रही, छिलाई चल रही, तो हमने उससे पूछ लेते हैं कि भाई गन्ने को लेकर के यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है मिजाज। पूरा ट्रैक्टर लदा पड़ा है, और यहाँ पर अभी आप लोगों की जो ये गाँव का नाम आपने बताया भूरा गाँव, इस भूरे गाँव में भी पूरा मुख्य फसल गन्ना ही होती है? हमारी मुख्य फसल जो है वो गन्ना ही है। गन्ना ही है। हाँ, ये जो मुद्दा चल रहा था, अभी हम किसान आंदोलन में भी देख रहे थे, बार बार चल रहा था कि ये गन्नों के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, शुगर मिल वालों से पेमेंट नहीं हो रही है, कई लोगों ने कहा सालों से पेमेंट पेंडिंग है, 14 दिन का वादा किया था, तो वो मुद्दे को आप कैसा समझा पाओगे? देखो मैं आपसे एक सीधी सी बात बताऊं कि 14 दिन का पेमेंट तो गवर्नमेंट ने दिया नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप पिछले पेमेंट से आप तुलना करो तो उससे 90% पेमेंट अच्छा है। तो आप संतुष्ट हैं सरकार की इस चीज़ से? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं भाई। अच्छा, हाँ जी।
तो इस बार ये चुनाव का मुद्दा चुनाव में आप देखिए तो ये गन्ने का जो मुद्दा किसान आंदोलन मुद्दा लगता है बन पाएगा? किसान आंदोलन मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मेरे गांव की आबादी लगभग 8-9 हज़ार वोटों का गांव है हमारा पूरा। मेरे गांव में से कोई, मुझे लगता नहीं कि कोई किसान आंदोलन में गया हो। जनता आपको क्या लग रहा है इस बार समाजवादी रालोद को ज्यादा गठबंधन दिख रहा है आपको, उनका मजबूत लग रहा है या फिर बीजेपी का? हमारा जिला जो है वो लगभग आप ये मान के चलो कि जाट बेल्ट है। और जाट अपना नेता मानते हैं जयंत चौधरी को। अजीत सिंह थे, उनका बेटा जयंत है। और आप ये मान के चलो कि जब जो है मोमडन प्लस जाट होगा तो अच्छी टक्कर होगी। अच्छी ये नहीं टक्कर कह होगी। सकते कि भाई वो जुट पाएंगे? जाट और मुसलमानों का गठबंधन लग रहा है कि आपको उस तरीके से हो पाएगा वोटिंग में भी? देखो, मैं आपसे बताऊं, ना तो टोटल जाट जयंत के साथ है और ना टोटल मोमडन समाजवादी के साथ है। विवाद हुआ था हिंदू मुस्लिम का, पलायन का, उस समय से कैराना को लेकर के खबरें आती रही थी। फिर मुजफ्फरनगर के दंगे मुद्दे बने हैं, तो उसका हिंदू मुस्लिम का कुछ असर पड़ेगा इधर विधानसभा सीट पे? देखो, हमारा क्षेत्र एक जो है बदमाशों का गढ़ माना जाता था। जैसा हमारे कराने के अंदर बनिए मार दिए थे, तो एक समाजवादी के टाइम में हमारे यहाँ एक भय का माहौल हो गया था। तो उसमें कुछ लोगों ने प्लान तो किया, और फिर बाबूजी उस टाइम जिंदा थे, सांसद थे हुकम सिंह जी, उन्होंने मुद्दा उठाया था बहुत ज़ोरों शोरों से। लेकिन प्लान किया कुछ लोगों ने, जो मेरी भी नॉलेज में है, कई परिवार जो यहाँ से चले गए केवल डर की वजह से चले गए, भी अपने बच्चे जो है हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ सेफ होंगे। पर यह है कि कई परिवार है यहाँ कराने के अंदर जो बीजेपी की सरकार आने से, जब से योगी जी आए तो वे वापस भी हो गए। जनता का मूड जो है फिलहाल क्लियर नहीं है कि कौन किस साइड जाएगा, क्योंकि आप रैली अगर देखोगे तो कराने के अंदर योगी जी की हुई थी, बहुत बड़ी रैली थी। और फिर जो है जयंत ने मुजफ्फरनगर में करी, दोनों ने, वो भी बहुत बड़ी रैली थी। पर रैली से जो है हम ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि लोग किस साइड जाएंगे।